आज का जो क्वेश्चन है क्लास 10th का प्रश्नावली जो 3.2 का है और बुक जो है एनसीईआरटी। क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब इसमें क्या करना है का ग्राफ खींचिए। इसका सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो जो समीकरण दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। इसमें हल दिया है आपको। देखिए पहला जो समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और यहां पर देखिएगा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 आपको समीकरण दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, इसका जो है ग्राफ खींचना है और एक अक्ष पर, ध्यान से सुनिएगा, एक अक्ष पर और इन दोनों रेखाओं से त्रिभुज के से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है। इसको क्या करना है, x और y का मान निकालना है और ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ से जो त्रिभुज का आकार बनेगा उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को लिखना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिएगा, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 लिखिएगा। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, x या y का हम क्या कर देंगे, मान निकालेंगे। किस प्रकार से निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। x बराबर, देखिए y जो है माइनस में तो प्लस में चल जाएगा और 1 जो है प्लस में है तो कहाँ चल जाएगा, माइनस में। इस प्रकार से हम मान ज्ञात कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, y का भी मान निकाल सकते हैं और x का भी मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि x का मान निकालते हैं। तो y और 1 बायां साइड में है तो दाहिना साइड में लीजिएगा। तो जैसे ही पक्ष चेंज कीजिएगा आपका चिन्ह उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर खंड बनाकर x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो x और y का मान किस प्रकार से देखिएगा निकलेगा, x ऊपर में x दीजिएगा, नीचे में y लीजिएगा और कॉपी में जो पहले बना होगा उसको नहीं देखिएगा क्योंकि उस समय मेरे मन में दूसरा अंक आया होगा और इस समय दूसरा अंक है। तो देखिए हम किस प्रकार से निकालेंगे, x बराबर y, तो हमें x का मान निकालना है तो y का मान हम यहाँ पे रखेंगे अपना मन से। 1 से 0 भी रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं, प्लस भी रख सकते हैं। तो अपना मन से रखना है, याद रखिएगा। तो देखिए हम अपना मन से कितना रखेंगे, 2। तो यहाँ पर देखिए y के नीचे आपको कितना रखना होगा, 2 और माइनस 1। तो 2 में से देखिए x बराबर 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर रख लीजिए कितना, 4। तो पहले जो 2 रखे थे ना y के मान, देखिए y के मान फर्स्ट में 2 रखे थे तो 2 में से घटाना था, लेकिन अब क्या किए हैं कि 4 रखे हैं तो यहाँ पर घटाइएगा, 4 रख कर तो आ जाएगा 3। तो देखिए x का मान अब हो जाएगा 3। अब रख लीजिए 6 यहाँ पर अपना मान से। देखिए 2 के बाद में 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, लेकिन हम 2 का ही पहाड़ा वाला रख रहे हैं ताकि आपको ग्राफ बनाने में आसानी मिले। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 रखे थे अब रखेंगे 6। तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो इस प्रकार से आपको मान रख लेना है और x और y का मान निकल जाएगा ऑटोमेटिक। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा समीकरण लिखिए। 3x यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो हम लिख दे रहे हैं इसको। देखिए
3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, 3x प्लस 2y, और देखिए ये जो है ना 12 बराबर के बायां साइड है, जैसे ही दाहिना साइड भेजिएगा आपका चिन्ह उल्टा हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 3x बराबर 12, और देखिए 2y को डायरेक्ट हम उधर भेज देंगे, बायां से दाहिना, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मतलब कि 12 माइनस 2y हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, x का मान निकालेंगे, तो 12 माइनस 2y, अब बाटा हो जाएगा 3। अब जैसे इस प्रकार से अपना मन से 2 रखे हैं, 4 रखे हैं, देखिए यहाँ पे जो माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख लीजिएगा, लेकिन जब माइनस में रखिएगा तो माइनस में से घटाना होगा। लगातार अंक भी रख सकते हैं, लेकिन आपको ग्राफ बनाने में ज्यादा सुविधा कब रहेगा, जब पहाड़ा वाला रखिएगा, एक क्रम में रखिएगा कि हमको 2 का अंतर लेना है, 3 का अंतर लेना है। अब क्या कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, निकालिए मान x का, x हो जाएगा, y हो जाएगा। तो देखिए याद रखिएगा, जब x का मान निकालना होगा तो y वाला खंड में मान रखिएगा, जब y का मान निकालना होगा तो x वाला खंड में अपना मन से रखिएगा मान। अब देखिए x बराबर माइनस 12 2y, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा ध्यान से, अपना मन से 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख लीजिएगा, 2 भी रख लीजिएगा, ठीक है, 3 भी रख लीजिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए हम 0 रखेंगे, अपना मन से कितना रखेंगे, 0। तो अब जो है y के बगल में 2 है, तो y के मान आपका हो गया 0, तो गुना में रखिएगा 0, अब बाटा हो जाएगा 3 नीचे वाला। एक y को छोड़कर बाकी जैसे का तैसे लिख लेना है, और y का मान अपना मन से सोचना है। तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस, किसी भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा आपका 0 हो जाएगा, अब बाटा हो जाएगा 3। तो देखिए 12, 0 घटाइएगा तो 12 ही रहेगा, बटा 3, तो देखिए 3 चौका कितना हो जाएगा 12, तो x का मान अब मेरे पास हो जाएगा 4। इस प्रकार से आपको समझना है। यदि यह मान समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आगे देखिए क्या करना है। अब जो है अब यहाँ पर सेकेंड टाइम में जब आप मान रखिएगा तो सोच समझ कर रखिएगा, क्योंकि मान रखने के बाद में आपको 3 से भागा भी करना है, गुना करके घटा के, और क्या करना है 3 से भागा भी करना है। तो वही मान रखिएगा कि यहाँ पर 2 से गुना करने पर 12 में से घटाने पर 3 के पहाड़ा वाला हो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, देखिए रख दीजिए यहाँ पर, सोचिए थोड़ा क्या रखिएगा आप। यहाँ पर देखिए यदि हम कितना रखेंगे, 1 रखिएगा, मान लीजिए कि 1 रखिएगा, तो यहाँ पर 1 से गुना करना होगा, 2 आएगा, और 12 में से घटाइएगा 2, तो आपका 10 आएगा। तो 10 जो है 3 के पहाड़ा में नहीं होता है। यदि मान लीजिए, चेक कर लीजिए, 2 रखिएगा तो 2 गुना 4 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और 8 जो है 3 के पहाड़ा में नहीं है, तो ये भी नहीं रखिएगा। मान लीजिए कि यदि 3 रखिएगा तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6, रखिए, ये हो जाएगा आपका 3 गुना कितना हो जाएगा 6, और 12 में से 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका 6, अब बटा हो जाएगा 3। तो अब जो है ये x का मान जो है 3 गुना 6 हो जाएगा। इस प्रकार से सोच समझ के रखना है, क्योंकि यहाँ पे था जो एक एक पद में था, सिंगल था, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको बाटा में है। अब मान लीजिए कि यदि 4 रखिएगा तो 4 रखिए, 4 गुना कितना हो जाएगा 8, जो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, जो पहाड़ा में नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे 5 रखेंगे, तो 5 गुना 10, घटेगा 2 आएगा, वो भी नहीं होगा, तो 6 रखिए, हम 6 रखेंगे, 6 गुना कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 0, अब बटा 3। तो किसी भी संख्या में से 0 में भाग देने पर आपका कितना हो जाएगा 0। तो इसको एक बार देख लीजिए,
और आगे इस खंड को और इस खंड को इधर ऊपर लिखेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ को समझिएगा। इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं और क्या करते हैं कि त्रिभुज किस प्रकार से बनेगा और उस त्रिभुज में शीर्ष क्या होगा, हम अभी इसको समझाएंगे। तो इसको अब हटा दे रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको बस समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, उसको लेकर चलना है। जो माइनस में रह जाएगा वो प्लस में होगा, खंड में अपना मन से रखना है, माइनस में रखिए प्लस में रखिए, अब आपको देख लीजिएगा किस तरह रखिएगा। और इसको भी इसी तरह इधर से जाएगा तो माइनस में होगा और गुना है तो भागा में जाएगा। और उस खंड में यहाँ पे इसके लिए कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के रखना है ताकि कर जाए। तो चलिए आगे हम बढ़ाते हैं इसको और त्रिभुज किस प्रकार से बनेगा ग्राफ में देखिएगा। तो देखिए अब जो है हमको केवल इस खंड का और इस खंड का गणित पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y लिखेंगे और देखिए 2, 3 और 5 है, हम जैसे का तैसे यही उतार रहे हैं, 6 हो जाएगा। और देखिए दूसरा खंड जो है, अब इसको हटा दीजिए, दूसरा खंड में x और x का मान कितना है 4, y के मान 2 और 0 है, 0 है, 3 है और 6 है। तो जल्दी से हम क्या करते हैं कि इसको ग्राफ बनाना चालू करते हैं। तो ग्राफ किस प्रकार से देना है, सबसे पहले आपको एक इस प्रकार से लाइन खींचना है जो 90 डिग्री पर आपको एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। कैंची लेखा नहीं बनाना है, आपको 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करना है। और आपको पहले से ग्राफ पता होगा, तो जहां रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा उसको मूल बिंदु और ओ से सूचित किया जाता है। और यहाँ पर 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3, 4, 5 और 6। ई वाला रेखा जो है ऐसे जा रहा है ऊपर दिशा में, बाएं साइड में, दाहिना साइड में और नीचे अनंत होता है, जितना मन करेगा उतना लाइन बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मैक्सिमम जो है सबसे बड़ा अंक मेरे पास 6 है, इसीलिए सभी तरफ हम 6 ही लिखेंगे, 6 तक लिखेंगे, 6 हो गया। अब इधर भी नीचे भी कितना देंगे, 6 ही दीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम संख्या जो है 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर देखिए अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना, इधर भी बाएं साइड जाइएगा तो 6 अंक तक ही दीजिएगा। अब देखिए हर एक क्वेश्चन में ही मत सोचिएगा कि हमको 6 तक देंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार आपका ये बिंदु जो है अनंत तक जाता है, ये रेखा जो है अनंत तक जाता है, आपको जितना गलत करेगा उतना बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लीजिए पहले इसको। 1, 2, 3, 6। अब देखिए इसको जो है एक्स डैश बोला जाएगा, इसको वाई डैश बोला जाएगा, इसको एक्स बोलिएगा और इसको वाई बोलिएगा। अब आगे क्या करना है, देखिए सब तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेम सेम दिखाई दे, लेकिन नहीं, ऊपर दिशा में दिएगा तो आपको सब प्लस में रहेगा, बायां दाहिना दिएगा तो प्लस में रहेगा, लेकिन जैसे ही नीचे आइएगा वाई के मान सारा माइनस में होता है, और बायां साइड जाइएगा तो एक्स का मान आपका सारा माइनस में होता है, याद रखना है बायां और नीचे। और इसको याद रखिएगा, इसको प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है, इसको दूसरा चतुर्थांश बोला जाएगा, इसको तीसरा बोला जाएगा और इसको चौथा बोला जाएगा। इसमें केवल चिन्ह का बात रहेगा तो प्लस प्लस होता है, इसमें जो है माइनस और प्लस होता है, इसमें जो है माइनस और माइनस होता है, और इसमें प्लस और इसमें माइनस होता है। और देखिए चलिए अब मान बैठाना चालू करेंगे, तो आवाज शायद नहीं सुनाई दे रहा है, अब जो है आपको आवाज सुनाई देगा, तो ध्यान से सुन लीजिए। इधर इधर जाइएगा तो प्लस होगा,
इधर जाइएगा तो माइनस होगा सारा मान, और इधर जाइएगा तो प्लस होगा, और इधर जाइएगा तो माइनस होगा। और यहाँ पे देखिए प्रथम चतुर्थांश बोलिएगा, द्वितीय चतुर्थांश बोलिएगा, और तृतीय चतुर्थांश बोलिएगा, और चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। चिन्ह का बाद जहां तक बात है, पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, मतलब केवल धनात्मक होता है, याद रखिएगा, धनात्मक। इसमें जो है आपको ऋणात्मक होगा और एक धनात्मक होगा, और इसमें केवल ऋणात्मक और ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक ऋणात्मक। इसमें जहां तक बात है, इसमें जो हो जाएगा पहला आपको धनात्मक होगा और दूसरा ऋणात्मक होगा। तो चिन्ह याद रखना है, चतुर्थांश याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, मान को बैठाना चालू करेंगे। तो देखिए x का मान जो है आपको प्लस में है, तो प्लस में आपको दाहिना साइड x का मान ध्यान रखिएगा, x का मान तो यहाँ पे देखिए 1 है, तो इसे बिंदु दे दीजिए, और y के मान प्लस में 2 है, तो ऊपर जाइएगा, और इतना लिखने के बाद में क्या कीजिएगा, इस प्रकार से आप लाइन दे दीजिएगा, इसको मिला देना है। अब आगे देखिए, यहाँ पर इसको दे भी दीजिएगा, x के मान 2 और y के मान, x के मान 1 और y के मान 2 है। अब देखिए x के मान प्लस में 3 है, तो हम x के मान प्लस में 3 देंगे, और y के मान प्लस में 4 है, तो हम यहाँ पर 4 देंगे। अब आगे क्या करना है आपको, कुछ इस प्रकार से आपको लाइन मिला देना है और लिख भी देना है। अब इसको याद कर लीजिएगा, इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए 3 हो जाएगा और y के मान 4 हो जाएगा। अब देखिए x के मान 5, यहाँ पे x के मान 5 और y के मान 6, प्लस और माइनस देख के आपको बैठाना है, नहीं तो प्लस माइनस नहीं देखिएगा तो आपको नहीं, गलत हो जाएगा। और इतना करने के बाद में आपका पहला काम रहेगा, आपको जो जो मेन यथी जो है आपको मोरान, इसको मिला देना है इस प्रकार से। अब आगे देखिए दूसरा मिलाइए, x का मान कितना है 4, प्लस में तो हम यहाँ पर देंगे, और x के मान 4, y के मान 0 देंगे, y के मान नहीं जाना है ना प्लस में ना माइनस में। अब x के मान 2 है, तो देखिए यहाँ पर 2, और y के मान प्लस में 3 है, तो देखिए y के मान 3, और यहाँ भी लिख देना है 2 और 3। और देखिए x के मान कहीं नहीं जाना, ना प्लस में ना माइनस में, क्योंकि 0 है यहाँ पर, और y के मान कितना है 6, y के मान कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 0 और 6 लिख देंगे। और आगे क्या करना है ध्यान से देखिएगा, इसको इस प्रकार से मिला देना है। जैसे ही मिलाइएगा और इसको जब इस प्रकार से बढ़ाइएगा, देखिए तो आपका यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण होगा। किस चीज का निर्माण होगा, त्रिभुज का। तो देखिए त्रिभुज का यहाँ पे बनेगा, देखिए पहला शीर्ष जो होगा यहाँ पर होगा, दूसरा शीर्ष यहाँ पर होगा, और तीसरा शीर्ष कहाँ पर होगा, 2 पर होगा। तो त्रिभुज का जब शीर्ष लिखेंगे, त्रिभुज का शीर्ष, तो देखिए इसका नाम जो है ए दे दीजिए, तो ए का जो शीर्ष होगा मान 2 और 3 होगा, और इसका नाम बी दे दीजिए, तो बी जो होगा आपको -2 और 0 होगा, और सी दे दीजिए इसका नाम, तो सी का मान 4 और 0 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बनेगा। तो आपको ये चित्र जो है 10 या 20 रुपए में ग्राफ का कॉपी देगा, उस पर बनाना है, क्योंकि इस पर जो है सही लाइन नहीं होता है, कभी 10 हो जाएगा, कभी उल्टा हो जाएगा।